माइलो एक खुश मिजाज जम्हाई के साथ सुबह उठा। हल्की हल्की धूप उसकी खिड़की से कमरे में घुस रही थी और उसके गालों को धीरे धीरे गुदगुदा रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके बिस्तर पर एक चमकदार जादुई बैकपैक रखा था जो हल्की रोशनी में टिमटिमा रहा था। उत्सुकता से उसने बैकपैक को अपनी ओर खींचा। वो ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें छोटे छोटे तारे बंद हो। माइलो ने धीरे धीरे उसका जिप खोला, सोचते हुए कि उसमें कौन सी जादुई चीजें होंगी। जैसे ही जिप खुली, माइलो की आंखें आश्चर्य से फैल गई। बैकपैक के अंदर उसे एक रंग बिरंगा पजल मैप मिला, एक चमकदार स्केल मिला और एक किताब जो समुद्र की गहराई से आई हुई लग रही थी। माइलो मुस्कुराया और बोला, ये तो साधारण नहीं है, आज का दिन जरूर रोमांच से भरा होगा। खुशी से भरा माइलो बाहर दौड़ पड़ा। आसमान नीला, विशाल और सुंदर था, लेकिन बादल भी आज अलग थे। वो मजेदार आकृतियों में बदल रहे थे, त्रिकोण, वर्ग, गोले, यहाँ तक कि आसमान में उड़ता एक कंगारू भी। माइलो हंसते हुए उन्हें गिनने लगा। 1, 2, 3। आसमान में शेप्स गिनना उसे बहुत मजेदार लग रहा था। और तभी बादलों ने हवा के साथ घूमकर अक्षरों का रूप ले लिया। उन्होंने फन और लर्न जैसे शब्द बनाए, जैसे खुद आसमान माइलो को कुछ सिखाना चाहता हो। माइलो खुशी से उछल पड़ा। सीखना भी तो कितना चमकदार और मजेदार हो सकता है। थोड़ा आगे चलकर माइलो ने एक और आश्चर्य देखा, एक विशाल इंद्रधनुषी पेड़। उसकी शाखाएं अजीब अजीब आकारों में मुड़ी हुई थी, गोल, तारे, आयत, हर जगह रंगीन आकृतियां लटक रही थी। माइलो ने उत्साह से उन्हें गिना और छुआ। 1 गोला, 2 तारे, 3 आयत। तभी एक प्यारी सी गिलहरी फुदकते हुए नीचे आई और बोली, रंग मिलाओ, आज पैटर्न बनाओ। माइलो ने रंग मिलाए, लाल, पीला और हरा, और शेप्स को रंगने लगा। रंग भरते हुए उसे महसूस हुआ कि सीखना कितनी खूबसूरत चीज है। आगे बढ़ते ही माइलो नदी के किनारे पहुंचा। नदी पर छोटी छोटी नावें तैर रही थी, लेकिन वो साधारण नावें नहीं थी। हर नाव किसी अक्षर के आकार की थी, A, B, C। माइलो खुशी से चिल्लाया, चलो चलो चलो। वो उन नावों के साथ दौड़ने लगा। कोई नाव घूमती, कोई छलांग लगाती, कोई लाइन बनाती। हर अक्षर पानी पर नाचता हुआ सीखने का मजा दे रहा था। माइलो हंसता रहा, पानी की छींटें उड़ती रही और सीखना उसके लिए एक खेल बन गया। कुछ दूरी पर एक जादुई खेल का मैदान था। यहाँ झूला, स्लाइड और सीसॉ सब म्यूजिक बजाते थे। माइलो ने एक बड़े ढोल पर कदम रखा। ढम। उसने बीट गिनते हुए गाया, 2 + 2 = 4। पेड़ से आवाज आई, 3 + 3 = 6। गणित और म्यूजिक मिलकर एक जादुई नाच करने लगे। माइलो कूदते, नाचते और गिनते हुए मजे लेने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी, तो उसने बैकपैक से कुकी निकाली। जैसे ही उसने एक कौर लिया, कुकी चमकी और पॉप हुई। कुकी से रंग बिरंगे बुलबुले निकलने लगे। हर बुलबुले में एक छोटा विज्ञान का रहस्य था। कहीं ग्रह घूमते दिखाई दिए, कहीं तारे चमकते हुए, कहीं धरती धीरे से गोल घूमती हुई। माइलो की आंखें चमक उठी। वो हंसते हुए नए नए फैक्ट सीखता गया। आगे बढ़ते हुए माइलो एक बड़े पहाड़ पर पहुंचा, जो पूरी तरह पजल से बना था। हर दीवार पर शेप्स, रिडल्स और पीसेस थे। माइलो चढ़ते हुए पजल्स हल करने लगा। जब भी वो कोई पजल हल करता, पहाड़ चमक उठता। माइलो खुशी से बोला, समस्या सुलझाना कितना मजेदार है। वो ऊपर चढ़ता गया, सीखता गया और हर पजल ने उसे और बुद्धिमान बना दिया। शाम होने लगी। आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर गया। माइलो घास पर लेटकर आसमान को देखता रहा। वो सोच रहा था, आज उसने कितना कुछ सीखा। बादल गिने, रंग भरे, अक्षर देखे, म्यूजिक सुना, गणित गाया, विज्ञान जाना और पहेलियां हल की। उसका जादुई बैकपैक हल्के से चमका और धीरे से फुसफुसाया, कल फिर एक नया दिन है, नई सीख के लिए तैयार रहना। माइलो मुस्कुराया,
आंखें बंद की और सपनों में खो गया, जहां शेप्स, रंग, सितारे और म्यूजिक उसका इंतजार कर